बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीय ज़ुनूबिना मौलाना सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहिल अतयबीनल अंजबीनल अतहरीनल मासूमीनल मज़लूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन बिहिम नतवल्ला व मिन अदाइहिम नतबर्रउ इलल्लाह। अम्मा बादु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा वल हज्जा तशईदन लिद्दीन। सलावत भेजिए मोहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मुनक़िद होने वाली ये मजलिसें एक तहरीक की हैसियत रखती हैं और तावक्ते के इन मजलिसों को तहरीक के हवाले से नहीं देखा जाएगा उस वक्त तक ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया का मकसद पूरा नहीं होगा। अगर मजलिसें हुई, हमने शिरकत की और रात में जाके घर सो गए, तो ये जैसे मजलिसें होती रहती हैं और होती रहेंगी और हम जैसे थे वैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो फिर उसका वही हाल होगा जो हो रहा है। तहरीक चलाने के लिए एक आदमी से तहरीक नहीं चलती है। ये अलग बात है कि तहरीक चलाने वाला एक होता है, लेकिन तहरीक को जब तक अवामी ताकत नहीं मिलेगी, अवामी ताकत जब तक के तहरीक को नहीं मिलेगी, सिद्दीक़ा ताहिरा जैसी ज़ात भी अगर तहरीक चलाने वाली होगी, जुमला याद रखिएगा, सिद्दीक़ा ताहिरा जैसी ज़ात भी अगर तहरीक चलाने वाली होगी तो वो खाना नशीन कर दी जाएगी, इसलिए कि अवाम ने सिद्दीक़ा का दर छोड़ के गासिबों और झूठों का दर पकड़ लिया है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अवामी ताकत, ये मैं नहीं कह रहा हूं अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला है, दो सुतून है, एक शरीयत का सुतून है और एक शरीयत के सिस्टम का सुतून है। दो सुतून है। एक सुतून शरीयत का इबादत, जिसे हम इबादत बिलमानल अखस कहते हैं। इबादत बिलमानल अखस यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और इबादत उमूमी तौर पर ज़िंदगी की हर सांस इबादत है अगर खुदा के लिए है। शरीयत में इबादत बिलमानल अखस में नमाज सबसे अहम है। उस नमाज के लिए कुरान का जुमला क्या है? क्या है नमाज का जुमला? वाजिब कैसे है नमाज? पूरे कुरान में आप दिखा दीजिए, कहीं कुरान ने कहा सल्लू, नहीं कहा। क्या कहा? अकीमू, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। मासूम ने क्या कहा? नहजुल बलागा में अपनी वसीयत में अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा?
अस्सलातो अमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। सुतून हमेशा खड़ा रहता है, तब उसका असर होता है। खैमा जब लगता है तो सुतून और उमूद पर लगता है। खैमे की जो चादर होती है उसी वक्त तनी रहेगी जब उमूद पायदार हो। अगर उमूद लेटा दिया जाए, अगर पिलर लेटा दिया जाए और उसके ऊपर इमारत के तमाम असबाब डाल दिया जाए तो पिलर भी जंगजदा होके सड़ जाएगा और जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी धरी रह जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। कीमती से कीमती मटेरियल लगाइए, कीमती से कीमती चीजें लगाइए, सब बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए कि जिसे खड़ा होना चाहिए उसे लेटा के सुला दिया है। जिस पर पूरे दीन का, जिस पर पूरी इमारत का निजाम कायम होना है उसको लेटा दिया है। इसको पहचानने का तरीका क्या है? इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बुराइयों से रोकती है, बगावतों से रोकती है, नजासतों से रोकती है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, बगावत भी करते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, बुराइयां भी करते हैं, इसलिए कि हम नमाज पढ़ते हैं सुतून को लेटा के, कायम करके नहीं पढ़ते। सलावत भेजिए मोहम्मद। और अब मालिक अश्तर को लिखे गए खत में अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा? इस सिस्टम, इस निजाम के लिए जो उमूद है उसका नाम है अवामुन्नास। जब तक के तुम्हारे सिस्टम के साथ अवाम नहीं जुड़ेगी तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। इस सिस्टम को अगर चलाना है, इस निज़ाम को अगर चलाना है तो सारे खेमे के सुतून का नाम है अवाम। अगर अवाम तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हारी तहरीक कामयाब होगी। हक को कामयाब करने में भी अवामी ताकत का करिश्मा है। हक को पसपा और कमजोर बनाने में भी अवाम की सरदमेरी, सुस्ती का कारनामा है। अवाम को देखना होगा कि तहरीक फातिमी को कैसे आगे बढ़ाना है। कल सैयदा को, अवाम को जवाब देना होगा कि तहरीक फातिमी का क़याम किया जाए ताकि सारे दीन का क़याम हो सके। एक सलावत भेजिए हम अवामी बेदारी फातिमिया के लिए जरूरी है। मौजू बहुत सारे हैं। इन मजालिस में सिद्दीक़ ताहिरा की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर कि ये 12-24 उलमा जो आते हैं हर साल, यहाँ से पब्लिक उठे तो फातिमा शनासी का मुरक्का लेके उठे, न कि खुतबा की गुर्बत फिक्री का अंदाजा करके उठे, न कि जाकिरीन की गुर्बत ज़हनी का मुशाहिदा करके उठे कि सिद्दीक़े ताहिरा का नाम दिया और वो पढ़ा जो लेके आए हैं। खतीब आलिम जाकिर तबीब की तरह होता है, कबाब फरोश की तरह नहीं होता है। खतीब वो पढ़ता है जो अवाम की जरूरत होती है, ना कि जो मैटर लेके आए वही पढ़ दे। सिद्दीक़े ताहिरा के हवाले से देखिए, सिद्दीक़े ताहिरा ने इस खुतबे फिदक को, इस खुतबे फिदक को पढ़ने से कितने लोग मकतबे सैयदा के गर्विदा हुए। हमारी मिसाल उस इंसान की है जिससे बड़ा कोई बदनसीब नहीं। कोई अगर 2 वक्त की रोटी का मोहताज है, फकीर है, वो अगर रात में भूखा सो जाए तो कौन बड़ी बात है ही नहीं उसके पास पैसा, भूखा सो गया। और जो खजाने पर बैठा हो वो भूखा रहे, तो या तो वो पागल है
या तो वो बेवकूफ है या वो हिरमा नसीब है। दुनिया अगर मतालिबो मनाकिब की यतीम है, फकीर है, उसके पास कुछ नहीं है और वो कुछ बोलने के लिए और कुछ अमल करने के लिए नहीं रखती है तो चलेगा, इसलिए कि वो गरीब है, वो फकीर है। हमारे पास जब सिद्दीक़े ताहिरा जैसी जात है और उसके हम फॉलोवर हैं और उसके हम दर के गदा हैं, उसके बावजूद भी अगर हम फकीर दिखाई दे तो हमसे बड़ा हिरमा नसीब नहीं है, हमसे बड़ा बदनसीब नहीं है। एक सलावत भेजिए हम। सिद्दीक़े ताहिरा ने खुतबे फिदक को दीन शनासी का बहाना बनाया। मीरास के मौजू पर आप देख लें, ये खुतबे फिदक लोगों की हिदायत का जरिया है जनाब। जिन जिन लोगों ने इस खुतबे फिदक को पढ़ा है, मुतालिया किया है, वो मकतबे सैयदा के गर्विदा हो गए। हम इतने मजमे में क्या, जहां जहां तक ये आवाज जा रही है और जहां जहां तक ये पहुंचेगी आवाज, उन सब से मैं पूछता हूं, एक बार पढ़ा भी है? सन्नाटा सन्नाटा दिखाई देगा। वो खुतबा जो लोगों की हिदायत का सबब है, वो खुतबा हमारे दरमियान, सैयदा की मजलूमियत तो दूर की बात है, उनका बयान करदा खुतबा हमारे दरमियान मजलूम है। और उसके बाद आने वाले खुतबा, साले गुज़श्ता मैंने ये पूरा देखा जो माशाअल्लाह से यूट्यूब पर जाता है, अक्सर खुतबा ने, आप देखिए अलमिया नहीं है तो और क्या है आपके लिए, अक्सर खुतबा ने जो मजलिसें पढ़ी वो पढ़ी जो उनको याद थी, वो नहीं पढ़ी जो अय्याम फातिमिया का तकाजा था। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये पैगामे दीन पहुंचाने का स्टेज है, फकत खिताबत के जौहर दिखाने का स्टेज नहीं है। सिद्दीक़े ताहिरा के फकत खुतबे के इस टुकड़े को, जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं इस 10-20 मिनट में, फलसफे अहकाम, एक बाब है खुतबे फिदक में। नमाज क्यों वाजिब, रोजा क्यों वाजिब, हज क्यों वाजिब, ज़कात क्यों, ये क्यों क्यों चलता है ना, बहुत पूछा जाता है क्यों वाजिब, अल्लाह को क्या जरूरत है हमारी नमाज की, अम्मा बाप की फरमाबरदारी क्यों वाजिब, और चोरी से मुमानियत क्यों वाजिब, और लोगों पर तोहमतें लगाने से क्यों मना किया गया है, और नाप तोल में बिल्कुल बराबरी से नाप तोल क्यों करो, और रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से मेल जोल रखने का क्या फ़ायदा है। ये सब बीबी ने 19 फलसफे, 19 अहकाम के पढ़िए तो कभी, देखें तो कभी, लेकिन इनमें से हमने सब मौजू को छोड़ के एक मौजू को मुंतखब किया, वो भी ना तमाम, बिल्कुल कुछ नहीं, फ़कत उसकी क्या क्या मौजू की बहसें वो बता देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी, वक्त ख़त्म हो जाएगा। हज का फ़लसफ़ा क्या है, ये मौजू क्यों मुंतखब किया, इसलिए कि मुंतज़र जाफरी साहब काफ़िला ले जाते हैं, यही मकसद है, इनके काफिले के लोग ज्यादा हों, यही मकसद है, यही मकसद है। अगर इस ऐसे मकसद है तो मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं कि मिंबर पर आया है किसी खास की तबलीग करने के लिए सैयदा की तबलीग के बजाय, इससे बड़ा बदनसीब कोई होगा नहीं। आप देखिए अलमिया क्यों मैंने ये मुंतखब किया, एक लम्हे फिक्रिया है जहां जहां तक आवाज जा रही है, और जितने शिया हैं वो सुने और सोचें और समझें। साल गुज़श्ता
हिंदुस्तान का कोटा हज का 1,60,000 था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। हज कमेटी और प्राइवेट टूर 14-15 प्राइवेट टूर हैं शियों के पूरे हिंदुस्तान में गालिबन, और हज कमेटी। अब आप ये बताइए कि इसमें कितने शिया होना चाहिए और आपके हिसाब से कितने होंगे? यूट्यूब पर ये जाएगी मस्जिद, इसलिए मैं तादाद नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं आपको कि 1% से नीचे तादाद थी। 1,60,000 में 1% भी नहीं थे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं मेरे इमाम हसन 25 मरतबा पैदल हज पर गए। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हाय हाय इमाम हुसैन ने जब हज को उम्रे से बदला तो चीख मार मार के रो रहे थे, हतीम अलविदा, खाने काबा अलविदा। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको ये गर्रा है कि हज तो हमारा ही कबूल है, किसी और का कबूल नहीं है। और सही बात भी है, ये इससे इनकार भी नहीं है। ये वो लोग हैं, अलमिया नहीं है तो और क्या है, जिनका कबूल है वो जाते नहीं, जिनकी खबर नहीं है वो दौड़े जाते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद। बच्चे को दिया गया, स्कूल में भेजा गया, इम्तिहान दे के आना, लौट के आया, क्या लिखा बेटा? का आधे सवालात के जवाब आते थे, तो जो आते थे उसको लिखने का क्या फायदा, और जो नहीं आते थे वो लिखता कैसे? लिहाजा पेपर खाली छोड़ के चला आया। हमारी हालत यही है, जो नहीं जानते उसमें तो हम मुबर्रा, अल्लाह का शुक्र हम नहीं जानते हैं, हमसे सवाल नहीं होगा। तो जो जानते हो उस पर तो अमल कर लो, उसको जानने की क्या जरूरत है? उसको तो इमाम हुसैन बख्शवाही देंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद। अब आप गौर फरमाएं, 19 फलसफे आप देखें सिद्दीक़ ताहिरा के जो बयान किए हैं, हर फलसफा आप देखिए अहमियत सिद्दीक़ ताहिरा की निगाह में हज की और हमारी गफलत की हालत ज़ार या यम फातिमिया तहरीक है। नमाज गुरूर से दूर रहने का सबब, इसलिए अल्लाह ने रोज़ा इखलास की तस्बीत। अभी 19 में सब आपको बयान नहीं कर पाऊंगा, वक्त नहीं है, आप पढ़ें खुतबा। जो भी फलसफा और हिकमत बयान की, बीबी ने दीन के एक जुज की बयान की। तकब्बुर से निजात पूरा दीन तो है नहीं, दीन का एक हिस्सा है। खुलूस दीन तो है नहीं, दीन का एक हिस्सा है। माँ बाप की फरमा बरदारी से रहमत खुदा शामिल हाल होती है, ये पूरा दीन तो है नहीं, ये दीन का एक हिस्सा है। मेल जोल रखने से करीबी रिश्तेदारों में तादाद में इजाफा होता है, ये दीन का एक हिस्सा है। 19 फलसफे अहकाम में से सिद्दीक़ ताहिरा ने जो फलसफे बयान किए हैं उसमें दीन के एक एक जुज़ को बयान किया है कि जब इनको समेटोगे तो दीन बनेगा। जब इनको समेटोगे, जब सब करोगे तो दीन बनेगा। जुज हज के कि एक तरफ हज को रखा और दूसरी तरफ पूरे दीन को रखा। वल हज्जा तशईदन लिद्दीन, यानी पूरे दीन की जलवानुमाई हज में दिखाई देती है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब पूरी गुफ्तगू 3 कलमे पर है बीबी की, हज, तशईद, दीन, बस और बस। अब पूरा निजाम हज
इस 3 कलमे में सिमटा हुआ है। इसे कहते हैं महारत कलाम, इसे कहते हैं कलाम की सलासत, इसे कहते हैं कलाम की बलागत। 3 कलमे में, और 3 कलमे में 1 साल तक कम से कम भी गुफ्तगू की जाए तो बात तमाम। ये खिताबत की बात नहीं कर रहा हूँ, बात बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, नहीं, ये हकीकत की बात है। क्यों? इसलिए कि इसमें 3 चीज़ों की बहस करनी होगी। एक, दीन। दीन क्या है? दीन चंद अखलाकी तालीमात का नाम है कि ये ना खाओ, ये ना पियो, ये इसका नाम दीन है? या दीन एक ज़ाब्ता हयात का नाम है? दीन एक लाइफ स्टाइल का नाम है? दीन एक तर्ज जिंदगी का नाम है? दीन एक सबके हयात का नाम है? दीन एक पूरी जिंदगी के निजाम का नाम है। लिहाजा जो भी दीन लाता है वो मुख्तलिफ चीजें पेश करता है। दीन में एक जरिया नहीं पेश करता है। दीन में जब गुफ्तगू होती है तो एक वक्त फर्दी जिंदगी, एक वक्त इज्तिमाई जिंदगी, एक वक्त इक्तिसादी जिंदगी, एक वक्त सियासी जिंदगी, ये सब कुछ दीन में आता है। दीन फर्दी एतबार से क्या कहता है, दीन इज्तिमाई लिहाज से क्या कहता है, दीन इक्तिसाद और इकोनॉमिक के हवाले से क्या कहता है, दीन सियासत के हवाले से क्या कहता है। अब इसी को पलट दीजिए। इंसान के राबते 4 हैं। एक राबता इंसान का खुदा से, एक राबता इंसान का इंसान से, एक राबता इंसान का जानवर से, एक राबता इंसान का नबातात से, एक राबता इंसान का जमादात से। ये इंसान के राबते हैं। इंसान, अब ये सारी चीजें दीन में आती हैं। इंसान से खुदा का राबता क्या है, ये सारी चीजें दीन हैं। और इन सारी चीजों को हज में देखना होगा कि सिद्दीक़ा ताहिरा ने कहा पूरा दीन हज में है। तो अब देखना होगा खुदा के राबते के हवाले से हज क्या है, बंदगाने खुदा के राबते के हवाले से हज क्या है। अब यह देखना होगा कि जानवरों के हवाले से हज क्या है। अब यह देखना होगा नबातात के हवाले से हज क्या है। तो खुदा के तो पूरे राबते का नाम हज है, बंदगी का नाम हज है। अपने सर मुनवाने की जो बात है वो क्या है, पूरी की पूरी बंदगी। आपको बाल मुनवाने की बात नहीं समझ में आती है। आप समझ, बड़ी आसान बात है बाल मुनवाना। अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में जब आस्तीन पलट पलट के उस वक्त के नाम निहाद मौलाई आए थे, या अली जल्दी जल्दी बताइए हम आपके ऊपर कुर्बान होना चाहते हैं, हटा देंगे हाकिम को। कहा कुछ नहीं इतना ना करो, कल आना तो सर के बाल उतरवा के आना। पहले दिन आए, देखिए खुदा से राबता और हज क्या है। पहले दिन आए, तारीख ने कोई तारीख नहीं लिखी, तादाद नहीं लिखी, इतने लोग आए थे। इसका मतलब जम्मे गफीर था नाम नेहाद दावेदारों का। लेकिन दूसरे दिन की तारीख तादाद लिखती है, कहते सिर्फ 3 लोग आए थे, सलमान बूजर, मिक़दाद, 3 लोग आए थे बाल मुंडवा के। सोचिए कितनी संगीन बात है। हज में खुदा से राब्ता। आधे घंटे के बाद अम्मार आए तो अली मुर्तदा ने कहा जब मेरे कहने पर तुम बाल की बाजी नहीं लगा सकते तो सर की बाजी क्या लगाओगे। सलावत बर मोहम्मद। हज और बंदगाने खुदा से राब्ता 2 चीजें हैं जो इंसान और इंसान में पाई जाती है। एक जहां समीमी हुए गाली गुफ्ते का बाजार गरम। देखिए बाद लोग तो गाली को गाली नहीं समझते हैं, बाद लोग समझते नहीं कि हम गाली बक रहे हैं। नहीं, उस समय कहते तो बात है अभी तो समीमी दोस्त में। और दूसरी बात जो हमने कह दिया मेरी बात सब लोग मान लें, जो हमने कह दिया वो सबको मान लेना है। व्हाट्सएप की दुनिया में क्या होता है, यही तो होता है, अपनी बात मनवाने का शौक। अब कुरान क्या कहता है इंसान से इंसान के राब्ते के हवाले से हज में,
वला जिदाला वला फुसूका फिल हज। देखो तुम जा रहे हो 20 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ, देखो कभी आपस में गाली गुफ्ता न करना, कभी इनको उनको गाली न बकना हज में, हाँ, वरना हज में मुश्किल हो जाएगी। वला फुसूका, और देखो गालियां भी न देना, और देखो अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की भी कोशिश न करना, इसलिए कि जा रहे हो खुदा के लिए। समझा दो, नहीं समझता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। इंसान से इंसान का राबता हज में। कयामत देखिए सिद्दीक़े ताहिरा ने इस 3 जुमले में क्या कर दिया, और कितना वसी मौजू है, और मुझे कैसे इसको समेटना है। और अब नबातात से राबता, एहराम की हालत में जानवरों से राबता, एहराम की हालत में शिकार कर नहीं सकते, एहराम की हालत में सर में जूं पड़ गई है तो उसे मार नहीं सकते, उसे मच्छर बैठा हुआ है। यह हज जानवरों से राबते की मंजिल। नबातात के मरहले में यह है कि हरम की घास को नोच नहीं सकते। जमादात के मरहले में यह है कि हम यहां से हिंदुस्तानी हैं, हिमालय की कंकरियां ले जाएंगे। कबूल है? नहीं कबूल है। हम बड़े मौलाई हैं, हम मदीने से सैयदा मर्जिया के घर के आसपास की कंकरियां उठा के ले जाएंगे। कबूल है? कहा नहीं, हरम के अतराफ की हो, खालिस कुछ शरायत के साथ हो, और बेहतर अफजल है कि मुजदलफा से हो। देखिए एक हज है जिसमें खुदा से भी राबता, जिसमें इंसानों का इंसान से भी राबता, जिसमें इंसान का जानवरों से भी राबता, जिसमें इंसान का नबातात से भी राबता, जिसमें इंसान का पत्थरों से भी राबता। अब सिद्दीक़ा से पूछिए एक जुमले में क्या कह दिया, वल हज्जा तशहीदन लिद्दीन। हज किसी एक जुज का नाम नहीं है, पूरे दीन को एक तरफ कर लो, हज को एक तरफ कर लो। सलावत भेजिए मोहम्मद। आप देखिए बहरहाल ये पहुंच रही है आवाज आप लोग तक, मैं बात तमाम कर देता हूं। वल हज्जा तशहीदन लिद्दीन, यानी पूरे दीन का खुलासा हज में है। इस हज में नमाज भी है, इस हज में रोज़ा भी है, इस हज में ज़कात और खुमुस के फ़लसफ़े भी हैं, इस हज में जिहाद भी है। यानी हज एक गुल है जिसमें सारे चमन की बहार है, एक गुल है जिसमें सारे चमन की बहार है। यानी सिद्दीक़े ताहिरा एक कलमा कह के दीन की तक़वियत। अब जो भी मकतबे सैयदा का पैरो होगा और अल्लाह ने उसको शरई इस्तिताअत दी होगी, घरेलू इस्तिताअत नहीं, कभी बैंक का लोन लिया हम कैसे जाए हज पर, अभी बेटी की शादी है, 5 साल की बेटी है, बेटी की शादी है, कैसे जाए हज पर, ये सब वाली नहीं इस्तिताअत। जो शरई इस्तिताअत है, अगर वो नहीं जाता है शरई इस्तिताअत रखते हुए, तो मकतबे सैयदा के कानून के मुताबिक वो दीन को कमजोर करने वाला है, और जो दीन को कमजोर करने वाला है वो कभी भी इस्लाम पर उसकी मौत नहीं होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कह दें कि मुराद जज्बात में लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं हज के नाम पर, नहीं। ये जुमला सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। कि जो शरायत रखते हुए हज पर ना जाए, इमाम ने वो शर्तें बयान की कि हाकिम की तरफ से मुमानियत ना हो, मरीज ना हो, फला ना हो, इन तमाम शरायत के रखते हुए अगर हज पर नहीं जाता है, मौत का वक्त आता है, तो फरिश्ता मर्ग कहेगा देखो भाई तुम्हारे पास है 2 ऑप्शन, तुम तो निकल गए इस्लाम से, अब मुसलमान होने पर तो तुम्हें मौत नहीं आएगी,
दो ऑप्शन है, या तो यहूदी बन के मरो या तो नसरानी बन के मरो। मुत यहूदियन और नसरानिया। क्यों? इसलिए कि जाइए सिद्दीक़े ताहिरा की तरफ। फरमाती हैं हज दीन की तक़वियत का नाम है। जो इस्तिताअत और शराइत रखते हुए न जाए उसने दीन को कमज़ोर बनाने का काम किया है, और जो दीन को कमज़ोर बनाएगा वो कुछ भी हो मुसलमान नहीं हो सकता। सलावत भेजिए मोहम्मद। आइए हम अहद करें, उलमा अहद करें, खुतबा अहद करें, अवाम अहद करें कि इस अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया को तहरीक के तौर पर सीरत फ़ातिमी, ये फरवरी का महीना दुनिया में बेगैरती फैलाने का महीना है, मालूम है? बेगैरती फैलाने का महीना है। इस बेगैरती फैलाने के महीने में आप देखिए 14 फरवरी को इतने फेसबुक पर थे, एक पैगाम हया सैयदा के मानने वालों की तरफ से गया बेगैरती के दौर में। यह है तहरीक। जिसने तहरीक नहीं समझी किसी ने, मजलिस में बैठ गया, चला गया, ड्यूटी हो गई, बीबी मजलिस में हम आ गए थे। अगर उस दिन जितने फेसबुक, व्हाट्सएप और न मालूम क्या क्या के रसिया हैं, अगर उन्होंने फेसबुक पर एक डाला होता बयान कि अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में बाबा की वफात के बाद बीबी एक बार मुस्कुराई और उस मुस्कुराहट का सबब यह था अस्मा अस्मा अस्मा, मुझे ये मदीने वालों के जनाजे ले जाने का अंदाज पसंद नहीं है अस्मा। ये जिस्म दिखाई देता, जिस्म का हाजम दिखाई देता। बेगैरती के दौर में फातिमी हया की तरवीज करो ताकि तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी घर की लड़कियां, तुम्हारे घर के जवान, तुम्हारे घर के बूढ़े सैयदा को चेहरा दिखाने के लायक हो। ए अस्मा बीबी, मैंने देखा है हबशे में ऐसा होता है, जरा दिखाओ अस्मा। कुछ खजूर की टहनियाँ, कुछ खजूर के पत्ते लाई और उसके बाद ताबूत। मुस्कुरा दी बीबी। ये अस्मा, जब मेरी वफात हो, जब मैं दुनिया से गुजरूं, तो ये अस्मा ऐसे ही ताबूत बनाना, और जैसे तुमने मुझे छुपाने का मेरी सतरपोशी की, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे उयूब को छुपाए। ये फातिमी गैरत, ये फातिमी हया को कौन पेश करेगा? मैं ये किताब लेके आया था कि बताऊं कि बीबी पर कितने जख्म लगे जिस्म पर, लेकिन अब वक्त नहीं है, टाइम के मुताबिक वक्त खत्म हो गया। 12 जराहतें बीबी के जिस्म पर हैं। कहीं बाजू, कहीं हाथ, कहीं चेहरा, कहीं सुर्ख आंखें, कहीं सीने में पैवस्त हड्डियां, कहीं सीने में पहलू से होती हुई हड्डी चली गई सीने के अंदर, कहीं सीने में कील पैवस्त। लोग कहते हैं 35 जमाती उस्तानी या 75 दिन वाली रिवायत के हिसाब से लोग कहते हैं 75 दिन, या हम कहते हैं गलत है ये। फातिमा जो भी आप वफात की तारीख मुअय्यन करें, मुसलसल 75 दिन और 95 दिन बीबी किस्तों में दुनिया से गुजरती रही, एक दिन में नहीं। फांस कभी चुभी आपको? फांस, एक फांस चुभ जाए तो जब तक निकल न जाए चैन नहीं मिलता। जिसके सीने में मेघ पैवस्त हो गई हो, अरे सांस लेने में कैसी तकलीफ होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरी जद्दा माजिदा जब सोती थी रात के वक्त, सुनो अज़ादारो गैरतमंदो सुनो, मेरी जद्दा माजिदा जब सोती थी रात में तो बिस्तर पर नहीं सो पाती थी, बल्कि अपने पहलुओं को समेट के दीवार का सहारा लेके बैठ के सोती थी। या अल्लाह, फरियाद है फरियाद। रावी हाथ जोड़ लेता, मौला आपकी जद्दा माजिदा
बैठ के क्यों सोती थी, बिस्तर पर क्यों नहीं सोती थी? एक बार इमाम ने सीना पीटा, पेशानी पर हाथ मारा। ए शख्स क्या कहता है? बे मेरी जद्दे माजिदा, अरे जब जिद सोना चाहती थी तो सीने में पैवास हड्डी परेशान करती थी, जब करवट सोना चाहती थी तो एक बार पहलू का वरम के साथ साथ अरे बाजू का वरम परेशान करता था, और जब चेहरा रखना चाहती थी जमीन पर तकिए पर तो पेशानी के साथ साथ अरे चेहरा भी परेशान करता था। बीबी तकलीफ से बेचैन हो जाती थी, इसलिए लेट नहीं पाती थी, बैठ के सोया करती थी। बस आजादार हो। तारीख इस्मत में 2 लोग हैं जिन्हें घेर के मारा गया है। खुदाई नवाजों पर रहमत नाज़िल करे। इमाम ज़माना को खुश करने का 2 तरीक़ा है। एक आशूरा को ज़िंदा करो, दूसरे फातिमिया को ज़िंदा करो। जितना इन दोनों चीज़ों को ज़िंदा करोगे, 2 दिन इमाम ज़माना के लिए तकलीफ़ का बायस है। वो दिन जब नबी के नवासे को कत्ल किया गया, और वो दिन जब सड़क पर बीबी की बेहुरमती की गई। और इन इमाम ज़माना ने कहा है, जब तस्करा हो जाए हमारी जद्द, इमाम ज़माना को पुकारा बीबी ने। आखिरी जो आवाज़ दी जब बैने दरो दीवार पीसी गई तो तीसरा जुमला क्या था? या मेहदी। आओ उन्हीं इमाम ज़माना का वास्ता देके बात तमाम की जाए। ए मेरे अल्लाह, तुझे फातिमा ज़हरा के नीले चेहरे का वास्ता, सब लोग बाबा से बुलंद आमीन कहिएगा। ए मेरे अल्लाह, फातिमा ज़हरा की सुर्ख आँखों का वास्ता जिनमें खून भर गया था। ए मेरे अल्लाह, शिकस्ता पहलू का वास्ता, टूटे हुए हाथों का वास्ता, वरम ज़दा पहलू का वास्ता, पीसी हुई हड्डियों का पहलुओं का वास्ता। ए मेरे अल्लाह, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। बखत्म 2 इस्मत में लोग हैं जिन्हें घेर के मारा गया। एक का नाम है और दोनों को उम्मत ने घेर के मारा। एक माँ है जिसे घेर के मारा गया, एक बेटा है जिसे घेर के मारा गया। एक आदमी ने सैयदा पर हमला नहीं किया है, एक जम्मे गफीर चला था नबी की बेटी के घर पर। कुछ लोग मशाल संभाले थे, कुछ लोग दरवाजे पर धक्का मार रहे थे, कुछ लोग शमशीर के खिलाफ से हाथ पर हमला कर रहे थे, कुछ लोग बाजुओं पर हमला कर रहे थे, कुछ लोग बहने दरो दीवार पिस रहे थे। अकेली नबी की बेटी दुश्मनों के नरगे में थी। कोई न था जो कहता ये नबी की बेटी है, कोई न था जो कहता ये रसूल ज़ादी है, ये जिब्राइल का मस्कन है, ये फरिश्तों का मस्कन है। नबी की बेटी नरगे आदम में जुल्म का निशाना बनती रही। और एक करबला में बेटा था, कोई तलवार चलाता है, कोई नेज़ा, कोई तीर चलाता है, कोई सवार। अरे जब किसी के पास कुछ न था, एक पत्थर झोलियों से निकाल निकाल के ज़हरा के लाल पर चलाता था। पैगम्बर जो चिल्ला रही थी, 1900 जख्म तले चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। एक माँ थी जो चिल्ला रही थी, ए अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए दश्त नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए नहरे अलक़मा अरे कोई न बचाएगा। ज़ुल्फ़िकार तू